सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्पेशली दुबई में जॉब कैसे मिलेगी इस टॉपिक पे होने वाला है। कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां अपन को नहीं करनी चाहिए, कैसे अपन को आना आना है दुबई, कैसे क्या कुछ सारी चीज़ें, कैसे वीज़ा मिलता है, कैसे पासपोर्ट बनता है, कैसे दुबई में जॉब मिलती है। सो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, मेरा नाम भानु चौधरी है और मैं दुबई में एक वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर एंड वीडियो एडिटर हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, ऑलराउंडर। सो आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हम वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, वीडियो एडिटर है, सो हमें जॉब चाहिए। और बहुत सारे लोग अलग फील्ड से भी मतलब मेरे को मैसेज करे कि भाई हम कारपेंटरी में आना चाहते हैं, हम सेल्समैन में आना चाहते हैं, हम ब्यूटी पार्लर से हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट है, हम मतलब हेयर सैलून में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड की में वैकेंसीज, अलग अलग फील्ड में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो सारी फील्ड की अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको कैसे किस फील्ड में कैसे मिलेगी, किस फील्ड में कैसे मिलेगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम लोग दुबई आ गए हैं भाई, मतलब मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ हम आपकी वीडियोस देख के दुबई आ गए, प्लीज़ हमें जॉब दिला दो, हमारी हेल्प कर दो, हम आपकी वीडियो देख के दुबई आ गए। भाई किसने बुलाया दुबई आपको? बिना किसी प्लान के दुबई मत आओ। मेरे को यार देख के मतलब एक बुरा सा लगता है यार, ऐसे मतलब कोई इंसान आके फंस रहा है बिना फालतू, बिना प्लान के वो दुबई आ गया और फंस रहा है। क्योंकि वो प्लान करके नहीं आया, वो पैसे लेके नहीं आया, उसको उसको ये लगा कि दुबई आते ही जॉब मिल जाएगी। दुबई में जॉब मिलना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। बहुत सारे लोग सीधा क्या होते हैं, विजिट वीज़ा लेके पासपोर्ट वासपोर्ट पासपोर्ट तो इजीली बन जाता है और विजिट वीज़ा लेके आ जाते हैं दुबई, कि दुबई में जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू करेंगे और जॉब मिल जाएगी। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना, 1% भी ये गलती करोगे तो आपको पछतावा होगा, आपका मतलब टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है वॉक इन इंटरव्यू में, क्या होता है जब अपन सीवी लेके किसी कंपनी में जाते हैं, तो सीवी मैन अपन को तो सीवी लेके अपन किसी कंपनी में जाते हैं, तो जो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो सीवी को पकड़ लेता है कि हम दे देंगे अंदर, आप जाओ। सो ज़्यादातर कंपनियों में अंदर मतलब जो रिसेप्शन होता है, एचआर होती है, रिसेप्शनिस्ट होती है जो भी होते हैं, तो वहाँ तक जाने नहीं देते वो लोग। सिक्योरिटी वाला बोलता है कि वो पकड़ लो और वो फेंक देता है। मतलब उनको ज़रूरत होती है कभी कभार, तो वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहुँचने देते हैं। बट मैं इसमें सिक्योरिटी गार्ड पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, बट कुछ कुछ ऐसे मैंने शिकायतें देखी है। एक मेरा फ्रेंड है कोई पंजाब से, जो दुबई में आया था जॉब के लिए। सो वो बोला कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सो उसको जॉब नहीं मिली, वो वापस गया इंडिया। 1-2 महीने उसने रिसर्च करी, फिर उसको यहाँ से जॉब ऑफर लेटर मिला। उसने मतलब मैंने बताया कि आपको ऐसा ऐसे करना है। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि ये गलतियाँ मत करो, आपको इन चीज़ों से आपको दुबई आ सकते हो, इन चीज़ों से आपको जॉब मिल सकती है। सो क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप है कि विजिट वीज़ा लेके दुबई जॉब के लिए बिल्कुल मत आओ। ये गलत भी है, इलीगल है। दुबई के हिसाब से, रूल के हिसाब से देखा जाए तो विजिट वीज़ा पे आके जॉब लेना इलीगल है। जॉब आपको तभी दुबई आना जब दुबई दुबई से कोई कंपनी आपको जॉब का ऑफर लेटर दे दे। आपको सैलरी जो भी ऑफर लेटर में सब कुछ मेंशन्ड होता है कि सैलरी कंपनी क्या क्या देगी, कितनी सैलरी देगी, एकोमोडेशन देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, वीज़ा देगी, फूड देगी, मतलब वो सब चीज़ें लिखी होती है। कंपनी कुछ कुछ कंपनी सिर्फ वीज़ा देती है, कुछ कुछ वीज़ा और एकोमोडेशन भी देती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी देती है और कुछ फूड भी देती है। सो सबका अलग अलग रूल्स है। मतलब वीज़ा तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करती है। तो वीज़ा 2 साल का होता है, उसको एम्प्लॉय वीज़ा बोलते हैं, वर्क वीज़ा बोलते हैं। सो उससे अपन को दुबई की रेजिडेंशियल मिल जाती है, यूएई की रेजिडेंशियल मिल जाती है। यदि आप दुबई यूएई कहीं भी काम कर रहे हो तो आपके पास मतलब वो काम के लिए आपको एक आईडी मिलती है, एमिरेट्स आईडी बोलते हैं जिसको। सो वो आईडी मिलने के बाद आप काम कर सकते हो। उससे पहले यदि आप विजिट पे आके, जैसे कोई बंदा विजिट पे आ गया, सो उसको कहीं, जैसे कोई कारपेंटरी में आ गया, उसको जॉब मिल गई डायरेक्टली, किसी फैक्ट्री वगैरह में गया, किसी फर्नीचर इंडस्ट्री में गया, तो वहाँ पे उसको डायरेक्ट जॉब मिल गई। 1 मंथ तो उसका विजिट वीज़ा, कंपनी वीज़ा लगाएगी नहीं 1 मंथ तक, तो कि ये विजिट पे कंपनी का मतलब फ़ायदा है 1 महीने का। देखा जाए तो कंपनी बोलेगी भाई 1 महीने बाद लगा देंगे। सो वो 1 महीने तक काम करेगा कंपनी में, वो इलीगल है। मतलब उस बंदे के लिए इलीगल है, कंपनी के लिए इलीगल नहीं है, उस बंदे के लिए इलीगल है, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। उसके पास वीज़ा ही नहीं है, वर्क वीज़ा ही नहीं है। वो तो टूरिस्ट वीज़ा पे आके मतलब कौन सा वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा पे आके, उस पे आके वो काम कर रहा है। टूरिस्ट वीज़ा पे आके काम करना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। सो आपको सबसे पहले यदि जॉब चाहिए दुबई में किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करो। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपके कमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दिया करूँगा।
सो अप्लाई करने के लिए ऐप होते हैं, लिंक्डइन है, इननीड है, नौकरी गल्फ है, ऐसे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स है। मतलब उस पे आपको हायरिंग दिखती है, इंस्टाग्राम पे दिखती है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह आजकल तो ऑनलाइन हायरिंग होती रहती है, हर जॉब की, किसी भी जॉब की। कारपेंटर की होती है, इंटीरियर डिज़ाइनर की होती है, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, ड्रोन पायलट तो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे दुबई में ड्रोन अलाउड ही नहीं है। सो सेल्स पर्सन की होती है, मतलब हर फील्ड के बंदे के लिए जॉब अवेलेबल है। दुबई भर-भर के वैकेंसीज़ निकालती है। सो वैकेंसीज़ का सही तरीके से फ़ायदा वही उठाता है जो सही तरीके से उसको अप्लाई करता है, सही तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। लोग क्या करते हैं, हायरिंग आ गई, जिसने किसी ने देख लिया पोस्टर कि दुबई में ये हायरिंग आ रखी है, वो बंदा इंडिया से डायरेक्ट विज़िट वीज़ा लेके दुबई पे आ जाएगा और वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिली क्योंकि इतना टाइम वो लेते ही नहीं है। वो हाथों हाथ जैसे दुबई से आप इंडिया आओगे, आपने चलो वो देख ली कि हायरिंग आ रखी है, तो कम से कम आपको 4-5 दिन, 7 दिन, तो 1 वीक का तो टाइम लगता है वीज़ा लेने में। तब तक वो हायरिंग क्लोज़ हो जाती है। लोग इतना सोचते ही नहीं है कि हायरिंग कब तक चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, कितने लोगों को हायर कर रही है कंपनी। जैसे किसी कंपनी ने 10 बंदों को हायरिंग करी है, वो तो 1 दिन में ही आ सकते हैं लोग। इतनी मतलब बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं, मतलब अनएम्प्लॉय बैठे हैं। सो वो तो हाथों-हाथ अप्लाई करके हाथों-हाथ कंपनी 2 दिन में उसको क्लोज़ कर देती है। सो आप जितना हो सके उतना एक्टिव रहो उस चीज़ पे। सो अ, अभी रिसेंटली मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेज आए, शायद 3-4 लोगों के दोनों मैसेज मैंने वो ऊपर नोटिफ़िकेशन में देखे कि भाई हम आपकी वीडियो देख के दुबई आ गए। सो मैंने आपको कब बोला कि आप मेरी वीडियो देख के दुबई आ जाओ, जॉब मिल जाएगी। मैंने बस ये बोला था कि यदि आपको दुबई में जॉब चाहिए तो आपको ये चीज़ें, स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ऑफर लेटर मिलने के बाद जो मतलब आए। सो वो लोगों ने वो चीज़ें देखी नहीं, दुबई में जॉब मिल जाएगी, लोग आ गए और वो फँस गए। वो बोल रहे कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है, वापिस कैसे जाएँगे, इधर खाने का पैसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं है। तो ऐसी गलती आप कभी भी मत करना। विज़िट वीज़ा पे आके नौकरी वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको यहाँ रहना पड़ेगा। विज़िट वीज़ा पे आओगे तो आपको होटल या फिर कुछ स्टूडियो या फिर अपार्टमेंट, जो क्या बोलते हैं वो, पार्टीशन, बेड स्पेस लेके जैसे भी आप रह रहे हो, तो रहना पड़ेगा। उसका स्टार्टिंग यदि देखा जाए तो इंडिया के 30,000 से स्टार्टिंग होती है। यदि आप बेड स्पेस पे रहोगे तो भी मतलब मेबी 30,000 रुपीज़ सिर्फ़ रहने का लगेगा आपका 1 मंथ का। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आप 500 से 700 दिरहम मान के चलो। 500 से 700 दिरहम होते हैं अपने इंडिया के 12,000 से 15,000 के बीच में। 15-16 हज़ार के करीब हो जाते हैं। अभी थोड़ी रेट वेट रखी है तो ज़्यादा ही हो सकते हैं, पता नहीं। बट इतना 30,000 वो, और 15-20, 15 से 20,000 ये, 50,000 ये हो गया खाना और आना-जाना। खाना और रहना हो गया। ये 50,000 में खाना और रहना हो गया। आप ट्रैवल भी करोगे, ट्रैवल का आप 500 से 700 मान के चलो, सेम सेम 15 से 12 से 15,000, 15 से ऊपर भी होता है। सो आपको कम से कम एक्सपेंस यदि आप देखा जाए तो 80 या 90,000 नॉर्मल खर्चा है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा यदि आप ऐसे रहोगे तो। उसके बाद 1 मंथ बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा यदि आपको जॉब नहीं मिलती है तो। वापिस जाना होता है, टिकट लगता है, आने-जाने का टिकट लगता है। टिकट भी नॉर्मली स्टार्टिंग 15 से 20,000 के स्टार्ट होता है, और टिकट लग जाएगा 20,000 आने का, 20,000 जाने का, 40,000 टिकट, 80,000 1 मंथ का इधर। मतलब 1 मंथ यदि आप दुबई में रहोगे बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल जो पर्सन रहता है, लेबर लोग जो जैसे रहते हैं, तो उसका ये खर्चा है। ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। दुबई आने से पहले आपको जॉब का ऑफर लेटर मिलना चाहिए। सबसे पहले आप ऑनलाइन जाके चेक करो, बहुत सारी कंपनीज़ हायरिंग करती है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इननीड, नौकरी गल्फ, और भी मतलब कुछ है प्लेटफ़ॉर्म जो आपको मैं शेयर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो ये थी कुछ डिटेल्स। इसमें मतलब इसमें मेरे को यही कवर करना था कि गलती मत करो विज़िट वीज़ा पे आके। सो लोग अभी पछता रहे हैं, मैंने उसको रेस्पॉन्स भी किया, बट मैंने बोला कि भाई आप किसने बोला आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? आपने गलती की, आपको पछतावा हो रहा है उस गलती का। सो गाइज़, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। किसी के वीडियोज़ देख के, किसी कुछ भी वीडियोज़ देखो तो सही तरीके से देखो, उसको पूरा देखो, वो बंदा क्या कहना चाह रहा है वीडियोज़ में। सो ये चीज़ ध्यान रखो, और यही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि आप दुबई किस पर्पज़ से आ रहे हो। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आपका प्लान ये है कि दुबई जाके जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सेम एज़ इंडिया में जो सेम गवर्नमेंट जॉब मिलती है ना, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब आपको पता है क्या-क्या, मतलब लोग 20-20, 15-15 साल तक
15 साल तक मैंने देखा कि 15 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तब भी नहीं मिलती। सो वही सीन है, यदि आपको ऑनलाइन मिल गई तो ही मतलब कन्फर्म है आपकी, बाकी यहाँ के बहुत कम चांस बनते हैं कि आपको ऑफलाइन आके या वॉक इन इंटरव्यू पे जॉब मिल जाएगी। सो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ हेल्प हुई होगी मेरी वीडियो से। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। दुबई में जॉब के रिलेटेड जो भी बंदा दुबई या फिर अदर कंट्री में जा रहा है तो उसको ये चीज़ें चाहिए होगी, पासपोर्ट, वीज़ा और कंपनी का ऑफर लेटर, जो भी जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो। सो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब कुछ जो भी आपको करना है वो कर दीजिए। कमेंट जिस किसी को गलत लगा हो वो गलत कमेंट भी कर दीजिए, जिसको सही लगा वो सही कमेंट कर दीजिए। और जो भी आपकी फैमिली में रिलेटेड जो भी बंदा ऐसे मतलब जॉब का जॉब के बारे में सर्च कर रहा है, जो भी अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उसको शेयर करो ताकि उसको भी कुछ समझ आ सके, उसको भी कुछ जानकारी मिल सके, उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका कमेंट आएगा वो उस पे मैं टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगा, बाकी व्लॉग तो मेरा चलेगा ही। जस्ट आज मैंने सोचा कि कुछ हेल्प कर दी जाए लोगों की। बहुत सारे लोग कमेंट, मैसेज, मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग ऐसे मैसेज वगैरह कर रहे थे। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों को फंसने से बचा दीजिए। और एक हाँ गाइस, एक और बात है कि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी एजेंट के चक्कर में फंस के आप बिल्कुल भी दुबई मत आओ, क्योंकि एजेंट आपसे पैसे ले लेगा, जॉब आपको मिलेगी नहीं। वो पैसे लेके ख़त्म, पैसे लेके फ़ोन वगैरह उसका बंद, कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे आप उससे। तो भी बुला लेगा, फिर आपको बैड स्पेस में टेक देगा, बोल देगा कि भाई अपने हिसाब से देखो। वो बुलाएगा सेल्स में और टेकेगा आपको और कोई फील्ड में। सो सारी चीज़ें ऐसे मतलब किसी ट्रस्टेड एजेंट के या फिर किसी रेफरेंस से ही आओ। एजेंट के चक्कर में तो एजेंट तो मतलब बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। सो ये चीज़ें ध्यान रख के आओ। बस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत कुछ आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ, आपकी सब लोगों की। दुबई के रिलेटेड, अदर कंट्रीज के रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा हेल्पफुल। सो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, मिलते रहेंगे रोज़ाना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।